ॐ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विचार सागर पर विचार चल रहा था, तो स्वामी निश्चल दास जी महाराज की कृपा से शुरू हुआ है। आशा करते हैं पूर्ण भी होगा। जो सुख नित्य प्रकाश विभु नाम रूप आधार, मति ना लखे जही मति लखे सोम है शुद्ध अपार। इस दोहे के मंगलाचरण से शुरू होकर आगे ग्रंथकार ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय बताते हुए फिर अधिकारी का वर्णन करते हुए कि विवेक वैराग्य आदि को बताते हुए आगे उनका कहना है कि जो मुमुक्षुता है वो क्या है, उसका लक्षण बताया है उन्होंने अपने इस ग्रंथ में। कहा है ब्रह्म प्राप्ति और बंध की हानि मोक्ष को रूप, ताकि चाह मुमुक्षुता भाखत मुनिवर भूप। मुनिवर जो मुनि श्रेष्ठ हैं और उनके जो भी सिरमौर हैं अर्थात ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ ईश्वर प्रायण श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हैं, वो कहते हैं, वे कहा है भाखत मुनिवर भूप। उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म प्राप्ति और बंध की निवृत्ति, बंध प्राप्ति और बंध की हानि मोक्ष को रूप। कहते मोक्ष का स्वरूप क्या है ये कथन कर रहे हैं। मोक्ष का स्वरूप है ब्रह्म प्राप्ति और बंध की निवृत्ति। बंध अर्थात ये जो संसार रूप दुख रूप जन्म मरण आदि दुख रूप है, अविद्या रूप है, इससे निवृत्ति हो जाएगी। यही अनर्थ का मूल है, अज्ञान। इसलिए वो कह रहे हैं कि उसको ही मुमुक्षुता कहते हैं और मोक्ष का स्वरूप भी कह दिया। ब्रह्म प्राप्ति परमानंद अर्थात परमानंद की प्राप्ति और सर्व अनर्थ की निवृत्ति, ये मोक्ष का स्वरूप है। आगे क्या कह रहे हैं? ये चव साधन ज्ञान के श्रवणादिक त्रयमेल, तत्पद त्वम पद अर्थ को शोधन अष्टम भेल। अब जो आगे ये दोहे के रूप में समझाने लगे हैं, ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बातें हैं। पहले तो उन्होंने कह दिया और सभी आप लोगों ने वो श्रवण भी किया है, विवेक चूड़ामणि में भी सभी। पर यहाँ जो और भी विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आशा करेंगे आप भी ध्यानपूर्वक उसको श्रवण करेंगे। कह रहे हैं ये अपने दोहे में क्या लिखते हैं, ये 22 नंबर दोहा है। ये चव साधन ज्ञान के श्रवणादिक तय मेल, तत्पद त्वम पद अर्थ को शोधन अष्टम भेल। ये कहते जो 4 साधन ज्ञान के जो साधन है ना, वो तो कह दिए। वो क्या कहा? विवेक वैराग्य आदि 4 ये साधन है। और फिर और क्या कहे हैं? ये यहाँ ना 8 ज्ञान के साधनों का वर्णन कर रहे हैं। 8 ज्ञान के साधन कौन कौन से हैं वो आप ध्यान से समझिए। 4 साधन हो गए ये विवेक वैराग्य षट संपत्ति और मुमुक्ष, और 4 और 3 कह रहे हैं श्रवण आदिक त्रय मेल। ये दूसरी उन्होंने लाइन में दोहे में लिखा है त्रय श्रवण आदिक त्रय मेल। श्रवण अर्थात श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3। 4 पहले हो गए, 3 ये 7 हो गए। और 8वां क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं तत्पद त्वम पद अर्थ को शोधन अष्टम भेल। ये तत्पद और त्वम पद का शोधन रूप जो आगे साधन है, ये विशेष करके बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रवण आदि से लेकर ये तत्पद और त्वम पद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं अपने 23 नंबर श्लोक पर, क्या कह रहे हैं दोहे पर?
23 नंबर दोहे पर क्या कह रहे हैं? अंतरंग ये 8 हैं यज्ञादिक बहिरंग, अंतरंग धारे तजे बहिरंगन को संग। इसका अर्थ है अंतरंग ये 8 हैं। अंतरंग का अर्थात जो बिल्कुल निकट के हैं, ये अंतरंग 8 हैं। कौन से 8 हैं? जो ये पहले बता चुके हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत, ये 4, 3 श्रवण मनन निधि ध्यासन 7, और ये 8वां हो गया तत्पद और त्वम पद का शोधन। लक्ष्य अर्थ तक पहुंचना आपने है, फिर उसका अनुभव करना है। ये है अंतरंग साधन। आगे क्या कह रहे हैं दोहे में? यज्ञ आदि बहिरंग। आगे क्या कह रहे हैं? अंतरंग धारे। अंतरंग धारे अर्थात के अंतरंग का ही आपको धारण करना चाहिए, अर्थात उसी पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे क्या कहे? तजे बहिरंगन को संग। तजे बहिरंग, जो बहिरंग साधन है उनका त्याग करना चाहिए। अब बहिरंग क्या है उस पर विस्तार अब चलेगा। अब आपको ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहे हैं। जो पहले उन्होंने दोहे में कह दिया कि विवेक आदि जो है 8 अंतरंग साधन है, और यो यज्ञ आदि बहिरंग साधन है, इनका त्याग कहा है। बहिरंग अर्थात जो यज्ञ आदि है ये इनका कहा है, इनको त्यागना है। क्यों त्यागना है? कि अगर आप यज्ञ आदि में ही लगे रहोगे तो आप श्रवण कब करोगे, मनन कब करोगे, निधि ध्यासन कब करोगे? इसलिए उन्होंने कहा कि यज्ञ आदि कर्म, क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया, क्योंकि यज्ञ आदि करते करते दान सब जो आपने वो इष्टपूर्त आदि है, दत्त है कर्म, ये सभी कर्म करते 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 ईश्वर की कृपा से अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो तभी ये आपको ब्रह्म प्राप्ति की जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त हम करें। ये ईश्वर की कृपा से होती है। अगर आपको ऐसा विचार मन में अभी नहीं उठा कि हमें आत्म तत्व को जानना चाहिए, तो आप समझ लेना कि अभी अंतःकरण में मल और विक्षेप हैं। क्योंकि मल विक्षेप जिसके नहीं हैं किंतु एक ज्ञान, ये पहले दोहे में वो बोल गए महापुरुष के जिनको भी ये मल विक्षेप जाके नहीं, लेकिन एक अज्ञान वो वही अधिकृत है इस ग्रंथ का, मोक्ष का अधिकारी है। मल विक्षेप जाके नहीं किंतु एक अज्ञान, वह चब साधन सहित नर सो अधिकृत मतिमान। ये देखो महापुरुष कह रहे हैं, तो इसलिए इन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आगे क्या कहे? श्रवण आदि। अब ये तो उन्होंने बोल दिया ना कि ये क्यों जरूरी है, त्यागना क्यों जरूरी है, बहिरंग और अंतरंग क्यों लेना चाहिए, उनके बारे में वो कह रहे हैं। श्रवण और ज्ञान के जो प्रत्यक्ष फल है वो अंतरंग साधन है। विवेक आदि जो 4 हैं ये उपयोगी हैं उसमें। किसमें? जो आत्म तत्व के उत्पत्ति के कारण, उत्पत्ति अर्थात जो विद्या का आपको अनुभव होगा, आत्म का साक्षात्कार होगा, तो उसमें श्रवण आदि वैराग्य आदि ये उपयोगी हैं। एक है पतंजलि योग सूत्र। पतंजलि योग सूत्र में उन्होंने पहले सूत्र में कहा, वो भी समझा रहे हैं कि चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्ति को निरोध करना। क्यों? क्योंकि हम दूसरे जो भी यज्ञ आदि कर्म आदि में उनसे हटाना, चित्त वृत्ति निरोधा। फिर वो उन्होंने शंका उठाते हैं ये चित्त वृत्ति का निरोध कैसे होगा, तो फिर उन्होंने दूसरा सूत्र लिखा। वो सूत्र लिखा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोध, अभ्यास वैराग्य से उसका निरोध होगा। आगे भी उन्होंने जो सूत्र लिखे थे वो एक एक शंका उठाते जा रहे हैं कि हम ये ना करें तो ये कैसे होगा, ये ना हो सके तो ये कैसे होगा, करते करते फिर उन्होंने एक सूत्र लिखा कि ईश्वर प्रणिधान वाह। अगर आपको कोई भी ऐसा साधन मन में रुचिकर नहीं हो रहा, मन नहीं लग रहा, तो आपको ईश्वर के प्रति समर्पण कर देना चाहिए, फिर ईश्वर अपने आप सारे कार्य करेगा। ये पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, आगे फिर क्या कह रहे हैं? श्रवण मनन निधिध्यासन है ना, जो ज्ञान में उपयोगी हैं।
ये श्रवण आदि के बिना नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। जब तक आप गुरु मुख से श्रवण नहीं करोगे तो आप मनन नहीं कर पाओगे। मनन तभी करोगे जब आपने पूर्ण जो प्रस्थान त्रयी है वो श्रवण किया है गुरुमुख से, वो भी भाष्य और आनंदगिरी टीका सहित अगर आप किया है तो आपको वो सहायक अवश्य होंगे। उसके आगे क्या कहते हैं, तत्पद और त्वम पद, इसको जाने बिना अभेद ज्ञान नहीं होगा। जब तक आपने त्वम पद और तत्पद का लक्ष्य अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ, भान नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, तब तक। फिर आगे कहते विवेक आदि जो 4 साधन हैं ये श्रवण में उपयोगी सिद्ध होंगे, और ये 8 उन्होंने इसलिए अंतरंग में गिन लिए। जो विवेक आदि हैं, जो 4 चतुष्टय संपन्न है, जो साधन चतुष्टय है ये 4, और आगे श्रवण मनन निधिध्यासन और ये तत्पद और त्वमपद, ये 8 उन्होंने अंतरंग साधन में ले लिए। ये ना सोचो तत्पद और त्वमपद का हमने शोधन हो गया है, तो जब तक आपको अनुभव नहीं होगा, सब मिथ्यात्व निश्चय नहीं होगा, तब तक आपको प्रयत्न करना चाहिए। तो आगे क्या कहते हैं, जाकर जिसके ज्ञान में श्रवण में प्रत्यक्ष फल नहीं होता, वो अंतःकरण की शुद्धि का फल कैसे, इसलिए बहिरंग साधन कहे हैं यज्ञ, क्योंकि उससे ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, ज्ञान का फल मोक्ष नहीं होता यज्ञ आदि से। यहाँ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो भी आप कर्म करोगे यज्ञ आदि, उसमें आपका कोई ना कोई स्वार्थ होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अमुक कार्य की सिद्धि के लिए कर रहे हो, या आप जो भी हवन आदि कर रहे हो, अगर उसका निष्काम कर्म कर रहे हो तो उसका फल अंतःकरण की शुद्धि होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। ऐसा नहीं होगा, हो नहीं सकता। आगे जो विवेक आदि अंतरंग साधन कहते हैं वो बहिरंगों को दूर करने के लिए कह रहे हैं। उसका उनका क्या है कि अंतरंग जो साधन हैं और जो यज्ञ आदि कर्म हैं, उनसे स्त्री धन पुत्र आदि का त्याग करें, इसलिए यज्ञ आदि कर्मों से आपको हटाना चाह रहे हैं कि आपको पूर्ण रूप से वैराग्य हो जाए। ये अर्थ है उनका ये उनको लिए दोष नहीं है, कोई यज्ञ आदि करने चाहिए। उनका अर्थ है कि आप अगर उसी में लगे रहोगे तो आपको वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य तभी आएगा जब उसके प्रति आपको बोलेंगे कि ज्ञान का अधिकारी बनाने के लिए आपको ये सब कुछ कहा जा रहा है, अधिकारी बनाने के लिए। जो अधिकारी नहीं है, जो अधिकारी हैं, उनको पुनः पुनः श्रवण करके उनका वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। अब आगे कह रहे हैं ज्ञान के जो मुख्य अंतरंग साधन है वो है महावाक्य। अब और आगे आगे विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और महावाक्य के लिए ज़रूरी क्या, श्रवण मनन और निधिध्यासन, और उसके लक्षण बताने जा रहे हैं। तत्त्वमसि आदि जो महावाक्य हैं। अच्छा, अब यहाँ ना महावाक्य और अवान्तर वाक्य 2 शब्दों का प्रयोग होगा। इसका भी अर्थ कहते चलते हैं। जो महावाक्य है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है महावाक्य का जो, और ये अवान्तर वाक्य, 2 वाक्य हो गए। इसमें क्या क्या अंतर है कि जो स्वरूप के बोधक होंगे, जीव के और ईश्वर के स्वरूप के बोधक होंगे, वो होंगे अवान्तर वाक्य। जो ईश्वर के या ब्रह्म के और जीव के ऐक्य के बोधक होंगे वो होंगे महावाक्य। ये आप ध्यान रखिए। आगे और क्या कह रहे हैं, जो अब ना श्रवण किसे कहते हैं। अब बोल तो दिया उन्होंने, श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण का अर्थ ये नहीं आप समझना कि हमने ये ग्रंथों का श्रवण कर लिया तो श्रवण हो गया ना, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि युक्ति से वेदांत वाक्य का तात्पर्य निश्चय को श्रवण कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने श्रवण कर लिया तो श्रवण हो गया ना। वो कहते हैं, फिर सुनिए, युक्ति से
वेदांत वाक्यों का तात्पर्य निश्चय जब तक नहीं होता तब तक श्रवण नहीं होगा, श्रवण नहीं गिना जाएगा। आगे जीव ब्रह्म के अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों से अद्वितीय ब्रह्म चिंतन को मनन कहते हैं। ये दूसरी बात मनन की बात कह रहे हैं। पहले कहा श्रवण, अब ये कह रहे हैं ना श्रवण मनन निधिध्यासन। अब श्रवण क्या है वो तो बता दिया, अब मनन क्या है ये भी बता दिया। अब निधिध्यासन क्या है उसकी फिर एक बार आप समझिए। मनन किसे कहते हैं? जीव ब्रह्म के अभेद की साधक, जो साधक युक्तियां हैं जो सिद्ध करती हैं एकता को, और भेद की बाधक, जो बाधक हैं उन युक्तियों के द्वारा अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन, जो ऐक्य करार के बोधक हैं वाक्य है, उनका चिंतन करना कैसे, उसको मनन है। अब आगे अनात्मकार वृत्ति का व्यवधान रहित ब्रह्माकार वृत्ति की जो स्थिति बनानी है, जो चिंतन बनाना है, जो तैल धारावत स्थिति रखनी है वृत्ति की, उसको निधिध्यासन कहते हैं। इसलिए ये यहाँ तक अब आगे चलते और भी बहुत कुछ बताएंगे। तो ये अब यहाँ से ना इसका विस्तार शुरू हो गया विचार सागर का। ये सागर है सागर। सागर में आप जितना डूबोगे उतना आपको उसको पता चलेगा, उसकी गहराई, उसका अनुभव होगा। इसलिए आपको जितना भी मन चित्त और ध्यान लगाकर आप श्रवण करेंगे उतना लाभ होगा। आगे क्या कहते हैं? श्रवण मनन निधिध्यासन ये ज्ञान के साक्षात साधन नहीं हैं। ये ध्यान सुनिए, ये उनके लिए उपयोगी हैं। उपयोगी हैं कैसे हैं? देखिए, आप अगर खाना बनाते हैं तो सारे आपके पास चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं खाने का? जैसे सब्जियां हैं, दाल है, पानी है, आटा है, चावल है, सब कुछ है, सब तैयार है। लेकिन एक अग्नि नहीं है तो आप खाना नहीं बना पाओगे। एक अग्नि नहीं है तो खाना नहीं बना पाओगे। इसलिए सभी चीज़ें होने के बावजूद जब तक आप अनुभव नहीं कर पाओगे तो आपको ज्ञान की सिद्धि नहीं होगी। आगे फिर क्या कह रहे हैं? श्रवण मनन निधिध्यासन। देखिए साफ साफ कह रहे हैं ज्ञान के साक्षात साधन नहीं हैं। लेकिन फिर है क्या? फिर इसका फ़ायदा क्या है? अगर फ़ायदा नहीं है तो फिर हम क्यों कर रहे हैं? उसके प्रति क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कहते हैं लेकिन बुद्धि के जो दोष हैं ना उसको हटाते हैं। अब बुद्धि के दोष क्या हैं? वो है जो एक असंभावना, एक विपरीत भावना। उसको ये श्रवण मनन निधिध्यासन को, श्रवण मनन निधिध्यासन उस विपरीत भावना और असंभावना का नाश करते हैं। और ये संशय असंभावना है, विपर्य को जो विपरीत भावना है, ये आगे चलकर और विस्तार करते हैं। तो आज यहीं पर विश्राम देते हैं। फिर उसके लिए श्रवण आदि की जो परंपरा है, वो जो ज्ञान के हेतु हैं, उसका हम वर्णन आगे करेंगे। तो सबका मंगल चाहते हुए भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करते हैं, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हम इसी सद्मार्ग पर लगे रहें। ओम शांति शांति शांति।